हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर का जो है कि हिंदी अनुवाद जो आपके इस पाठ्यक्रम में है उसी का द्वितीय अध्याय है अनुवाद के रूप, जिसमें लिप्यंतरण और मशीनी अनुवाद पढ़ना है। उसी से कुछ मैं प्रमुख प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ। तो आपका जो दूसरा अध्याय है वह है लिप्यंतरण और मशीनी अनुवाद। लिप्यंतरण अनुवाद, अब ये लिप्यंतरण अनुवाद किसे कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लिप्यंतरण, ये ध्यान दीजिएगा, लिप्यंतरण शब्द के उत्तरार्ध में परिवर्तन की ध्वनि इंगित होती है। भाषा का रूपांतरण अनुवाद है, ध्यान दीजिएगा, भाषा का जो है रूपांतरण अनुवाद है, जबकि लिपि मात्र का परिवर्तन लिप्यंतरण है। सामान्यतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को लिप्यंतरण कहते हैं। लिप्यंतरण कैसे बना हुआ है? लिपि धन अंतरण। उदाहरण के लिए जापानी में लिखा, देखिए जापानी में जो लिखा है ये लिपि क्या लिखा है? हिरागाना। तो इसको देवनागरी में इस तरह लिखा जाता है, कैसे? हिरागाना। तो जो लेखन जो होता है किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने को क्या कहते हैं? लिप्यंतरण कहते हैं। और लिप्यंतरण के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारण किया गया होता है। ये नियम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं क्या कि लिप्यंतरित पाठ से पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सके। दूसरा, नियम सरल एवं सहज हो ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इन्हें याद करके इनका आसानी से व्यवहार कर सके। आइए अब हम आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। लिप्यंतरण, पहला प्रश्न भी आपको बताया, लिप्यंतरण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है? लिप्यंतरण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है? तो आप लिखेंगे परिवर्तन की ध्वनि जो है इंगित होती है। लिप्यंतरण का संधि विच्छेद अभी आपको बताया, तो लिप्यंतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? लिपि धन अंतरण, यानी लिप्यंतरण। लिप्यंतरण के कितने प्रकार होते हैं? इसके लिए आपको पूरा जो है अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ प्रश्न आपको बताती जा रही हूँ। तो लिप्यंतरण के कितने प्रकार हैं? तो लिप्यंतरण के जो है वो 4 प्रकार है। जब आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार हैं तो 2, 3, 5, 4, तो आपको लिखना होगा 4 प्रकार हैं। लिप्यंतरण का प्रकार है, मतलब ये किस प्रकार का है? तो ध्वन्यात्मक, मिश्रित, मॉर्फोलॉजी या उपयुक्त सभी। तो आप लिखेंगे लिप्यंतरण का जो प्रकार है वो तीनों है, यानी उपर्युक्त सभी। अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? भाषिक, द्विभाषिक, बहुभाषिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा द्विभाषिक। मनुष्य का जो दिया है प्रश्न अगला है, मनुष्य को मशीन का सहयोग किस तरह से प्राप्त होता है? मनुष्य को मशीन का सहयोग किस तरह से प्राप्त होता है? 2, 3, 4, 5। तो मनुष्य को मशीन का सहयोग जो है 2 तरह से प्राप्त होता है। अगला है, मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है? मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का, तो मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, भाषी पक्ष और शब्दावली, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे जो है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, भाषी पक्ष और शब्दावली, लक्ष्य भाषा के व्याकरण स्तर। तो ये आपका जो है बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर का ये द्वितीय अध्याय था, लिप्यंतरण और मशीनी अनुवाद। आज के लिए इतना ही।